नमस्कार, आप देख रहे हैं अनफोल्ड लोकसभा, जहां मिलेगी लोकसभा सीट की संपूर्ण जानकारी। 7 चरणों में हो रहे इस बार के चुनावों के नतीजे 4 जून को आ रहे हैं। सत्ता के सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक रहा और किसने अभी तक बाजी मारी है, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट की, जहां से बीजेपी के टिकट पर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा खुद उतरे हैं। तो वहीं सामने मुख्य चुनौती समाजवादी पार्टी के मीरा दीपक यादव ने पेश की थी, लेकिन उनका तो पर्चा ही खारिज हो गया। फिर कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी वी.डी. शर्मा के सामने इस सीट से इंडिया ब्लॉक के साझा उम्मीदवार आर.बी. प्रजापति को समर्थन देने की घोषणा कर दी है, जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी से खड़े हुए हैं। खजुराहो में पहले फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग और नतीजा 4 जून को आएगा। 2024 के रणसमर में मध्य प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं। बीजेपी जहां इस बार एनडीए के घटक दलों के साथ 400 सीटों के पार जाने का नारा लगा रही है, तो इंडिया ब्लॉक इसकी हवा निकालने की तैयारी में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी। इस बार वो सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मध्य प्रदेश में इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस 28 और समाजवादी पार्टी 1 सीट पर लड़ रही है। बीजेपी सभी 29 सीटों पर लड़ रही है, तो वहीं बीएसपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी भी मैदान में है। बहरहाल मध्य प्रदेश में 4 फेज में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 और 13 मई को वोटिंग और 4 जून को नतीजे आने हैं। मध्य प्रदेश की खजुराहो एकमात्र सीट है जहां कांग्रेस नहीं लड़ रही है। कांग्रेस ने सीट को अपने इंडिया ब्लॉक के साथी अखिलेश यादव के लिए छोड़ा है। समाजवादी पार्टी ने पहले सीट पर मनोज यादव को उतारा था, लेकिन फिर टिकट काटकर पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव को टिकट दे दिया गया। मीरा दीपक यादव का नामांकन रद्द हुआ, तो अब ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी वी.डी. शर्मा को चुनौती दे रहे हैं। खजुराहो लोकसभा सीट पर एक समय उमा भारती की तूती बोलती थी, लेकिन अब वी.डी. शर्मा इस सीट पर अपना वजूद बनाने में लगे हैं। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की कि कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना और उसके बीच द्वंद्व देखा गया। खजुराहो लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के राम सहाय तिवारी और मोतीलाल मालवीय लोकसभा में पहुंचे। 1962 के चुनावों में भी राम सहाय तिवारी ने अपना दबदबा कायम रखा। 1967 से 1977 के बीच इस सीट पर चुनाव नहीं हुए। 1977 में खजुराहो लोकसभा सीट पर जनता पार्टी की लहर ने कमाल कर दिया और लक्ष्मी नारायण नायक सांसद बने। 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विद्यावती चतुर्वेदी सांसद बनी और जब 1984 में कांग्रेस एक हो गई, तो कांग्रेस के टिकट पर विद्यावती चतुर्वेदी दोबारा से संसद में पहुंची। 1989, 1991, 1996 और 1998 में लगातार 4 बार साध्वी उमा भारती सांसद बनी। 1999 में उमा भारती सीट बदलकर भोपाल चली गई, तो खजुराहो में कांग्रेस की वापसी हो गई। 1999 में कांग्रेस के टिकट पर सत्यव्रत चतुर्वेदी सांसद बने। 2004 में रामकृष्ण कुसमारिया, 2009 में जितेंद्र सिंह बुंदेला, 2014 में नागेंद्र सिंह और 2019 में वी.डी. शर्मा बीजेपी के टिकट पर संसद में खजुराहो की आवाज बने। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहाँ 18,42,095 वोटर्स थे। बीजेपी के टिकट पर उतरे वी.डी. शर्मा को 8,11,135 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस की महारानी कविता सिंह नाती राजा को 3,18,753 वोट मिले। तीसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वीर सिंह पटेल रहे, जिन्हें 40,077 वोट मिले। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 68.28 रहा था। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में, देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी ना कभी पड़ता ही है। अगर आप भी अपनी लोकसभा और विधानसभा सीटों के सियासी गणित के बारे में इस चैनल पर देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ इंटरेस्टिंग बातें अपने क्षेत्र के बारे में लिख दीजिए, जिससे आपकी भी वॉइस इस वीडियो में आ सके।